प्रिय मित्रों, आज हम लोग विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे। यह अनुपम त्रिपाठी जी का रिक्वेस्ट था। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति यानी उपाय है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहेंगे? तो बता दिया कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम एल गैल्वेनी 1780 में और वोल्टा ने सन 1800 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था। इसलिए इस विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनी सेल या और क्या कहते हैं, वोल्टी सेल। वोल्टा भी दिया था इसने, वोल्टा ने भी खोजा था, इसलिए वोल्टी सेल भी इसे कहते हैं। ये विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय प्रयोग करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाती है तथा पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, प्राथमिक सेल कहलाती है। यानी सेल को एक बार उपयोग आप कर लें तो दोबारा उसको हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के सेल को हम प्राथमिक सेल कहेंगे। प्राथमिक सेल के एग्जांपल में ले लें शुष्क सेल, मरकरी सेल, यानी इनको पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यह अगर उपयोग हो गया तो फिर दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। ये प्राथमिक सेल हैं। अब आते हैं हम लोग द्वितीयक सेल पर। द्वितीयक सेल की बात करते हैं। वह सेल जिनकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में जो अग्रगामी भी हो पश्चिमगामी भी हो। तो वह सेल जिनकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात उनको चार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहलाते हैं। इनका नाम संचायक सेल पड़ा क्योंकि यह इनको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं, तो इसलिए इनको संचायक सेल कहा गया। इस प्रकार के सेलों में पहले जैसे आप देखते हैं इन्वर्टर की व्यवस्था होती है। इन्वर्टर जो होता है उसको विद्युत स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है और वह चार्ज हो जाता है। फिर लाइट न रहने पर भी उससे हम अपना काम कर लेते हैं, प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं। इन सेल को पहले बाह्य वैद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्हें आवेशित किया जाता है। यह विद्युत धारा सेल में पहुंचकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किस ऊर्जा के रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाकर संचित हो जाती है। चार्ज हो गया, इसलिए इसे संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि संचय कर लिया रासायनिक ऊर्जा के रूप में, तो इसलिए इसे संचायक सेल भी कहते, द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। जब सेल में संचित संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा विद्युत धारा के रूप में उपयोग कर ली जाती है तो जो सेल है वह विसर्जित हो जाते हैं, अर्थात डिस्चार्ज हो जाता है। जिसे डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे पुनः आवेशित कर लिया जाता है। बार बार मैं इन्वर्टर की बात कर रहा हूं कि एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर इसको हम चार्ज कर लेते हैं, पुनः आवेशित कर लिया जाता है। जो बैटरी, ध्यान देंगे इस लाइन को, जो बैटरी पुनः आवेशित की जा सकती है उसे, या हम उससे क्या कह सकते हैं, द्वितीयक सेल कहलाती है। जो बैटरी पुनः आवेशित की जा सकती है द्वितीयक सेल कहलाती है। अगर एग्जाम्पल देख लें द्वितीयक सेल का, तो सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी।